What mindset you have right now? As someone who understands real estate, it is one industry which is booming, which has given continuous return. आज अच्छा इन्वेंट्री या अच्छा घर सब ढूंढ रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, इट्स अ ब्यूटीफुल स्कीम. 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देता है घर खरीदने के लिए. इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा पीपल स्टेइंग इन विलेजेस हैव टेकन. Which is that best place in the country today to invest? I'm a big fan of investing in a property which I can go in 1 hour. Follow the infra. नितिन गडकरी जी जो है. सो आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये सारे इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स रियल इस्टेट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होने वाली है. और ये सारे इंफॉर्मेशन शायद मुझे और आपको नहीं पता होंगे, तो ये पॉडकास्ट को एंड तक देखना. और ये सारे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने वाले हैं और बताने वाले हैं वो वाइसबिज के को फाउंडर मिस्टर चिंतन वसानी, जो एक यंग एंटरप्रेन्योर है और इन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं ये रियल इस्टेट सेक्टर में. और 2 बहुत ही फैसिनेटिंग अवार्ड है, वो है फोर्ब्स इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 2022 का अवार्ड और भारत सरकार की तरफ से मिला हुआ MSME रियल इस्टेट बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड. तो ये कॉन्वर्जेशन अब हम शुरू करेंगे, पर उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे इंफॉर्मेशंस आप लीजिए, आप देखिए, बट ये सब करते समय एक सब्सक्रिप्शन बटन दबाना भूलना मत, बिकॉज दैट मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर गुड कंटेंट इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू सो मच एंड लेट्स बिगिन. सो वेलकम मिस्टर चिंतन वसानी सर. बहुत अच्छा लगा आज आप पॉडकास्ट में आए एंड यू हैव गिवन योर प्रेशियस टाइम. मतलब बहुत टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉडकास्ट हो बट समवेयर योर टाइम वाज एंड मुझे भी मेरा टाइम में थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे थे, बट राइट नाउ फाइनली वी आर हियर एंड मेरी जो ऑडियंस है, जो आज हम कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होने वाला है. और ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मुझे भी बहुत सारे टिप्स देना, बिकॉज मतलब ये रियल इस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे wherever my parents and every like that age group is very fascinating, like it's a traditional investment kind of. जब भी मम्मी पापा को किसी को पूछो तो कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए लाइक, तो ऐसा आता है. बट राइट नाउ इन टुडेज जनरेशन एवरीथिंग हैज़ बीन लाइक स्टॉक मार्केट एंड ऑल दैट इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग. So I really want to understand कि how this real estate is moving forward in the country and बहुत सारी बातें करेंगे अपन, but how you're feeling today on coming on Positive Talks? We'll start from there. I'm feeling very positive. Oh wow. I feel that I should talk. Okay. I'm very excited to have this talk with you. Thank you for coming over and setting up this podcast. I love watching your content and I've seen all the great people that you have interviewed, had super conversations with. Thank you. You selected me to be part of this particular conversation, so I'm touched. Thank you so much. It's my honor sir, you're coming on my show and बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आज मेरे ऑडियंस को और मुझे भी पर्सनली. Right. So we'll start with, I have seen that आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. मतलब लिटरली आई वाज लाइक काउंटिंग, मैं बोला इतना अवार्ड्स मैं इंट्रोडक्शन में जब दे रहा था, इंट्रोडक्शन में भी इतना अवार्ड मुझे याद नहीं रह रहा था. सो ये अवार्ड जर्नी एंड हाउ दिस रियल एस्टेट यू एंटर्ड, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, जस्ट लेट अस नो, वहाँ से हम शुरू करते हैं. सो आई थिंक आफ्टर माय मैनेजमेंट, माय MBA, I always wanted to get into business. Yeah. But being a Gujarati, being of a business background, I always wanted to first understand where I'm putting my investments or putting my money into, like my family's money into, and be very sure about the business. तो जाकर मुझे business करना था. Like मेरा हमेशा से एक mindset ऐसा था कि I would not just take money from my dad and wanted to do a business. एक हम लोग को हमेशा से सिखाया गया था बचपन से कि जो भी बिजनेस करना है पहले स्टार्ट वर्किंग विद समवन who is an industry leader, be a shadow to him, understand how things work, और उसके बाद जब आप बिजनेस करोगे तो आपको पॉजिटिविटी के चांसेस, सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसी के साथ साथ एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आएगा. So after my MBA, I joined one of our family friends into real estate. Okay. I started as a quality control manager, where I understood like what is real estate, कौन से departments है, and proactively, bro, मैंने
मतलब मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए गए जो कि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं थी. Okay. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स. मुझे सेल्स मार्केटिंग बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने स्टार्ट किया अकाउंट्स के थ्रू समझने से. Okay. प्रोक्योरमेंट परचेज डिपार्टमेंट जो होता है, मैंने वो डिपार्टमेंट में थोड़ा अपना ध्यान दिया, It's अपना like two टाइम दिया. opposite things. Yes. या सो नो द थिंग इज, मैंने एक चीज सीखा है कि साहिल हर जन बोलता है कि बी मास्टर ऑफ वन एंड नॉट जैक ऑफ ऑल. जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ Yeah. नन, दैट डजंट वर्क इनटू इंडस्ट्री, ऐसा लोग बोलते हैं. हाँ. बट मेरा एक आफ्टर माय एमबीए एंड आफ्टर वर्किंग इनटू द इंडस्ट्री, Okay. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप को हर एक डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कुछ चीजें पता हो, तो ही आप सरवाइव कर पाओगे. Yeah. If you want to succeed, you need to know each and every department में क्या चल. You can't be the master. See, understand, Sahil. सब खुद करने जाओगे तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे. But whenever you try and have all the right people, Yeah. but उनसे काम क्या करवाना अगर आपको पता ही नहीं है, तो आप succeed नहीं हो सकते. Yeah, right. So one good thing about my work was I tried to understand multiple departments, understood what is my core competency, और फिर मैं उस पर फोकस कर पाया. Oh, wow. Awards and all this are byproducts on a very serious. I'm very happy जब भी अवार्ड मिलता है या कोई मिलने के चांसेस होते हैं, आज भी उतना ही एक्साइटमेंट होता है जैसा डे वन को था. बट मुझे लगता है कि प्रोएक्टिवली जब अपन अपना काम करते हुए जाते हैं, all these are byproducts. Yeah. And you have to enjoy them at the right time. You have to celebrate them. Yeah. But then you have to move on to something else. Of जैसे course. एक अचीव हो गया, उसके बाद फोकस इज next. ऑन समथिंग एल्स. Yeah. आपने जब बोला कि हर चीज में से छोटी छोटी चीज वी नीड टू लर्न, देन ओनली वी विल बी एबल टू सर्वाइव. ये चीज व्हेन माय मदर विल लिसन, she says the same thing to me every time. I sometimes go to and we have a little fight about कि हर चीज मैं ही करूँगा तो कैसे चलेगा. But she is like every time small things हमें सीखना पड़ेगा to have a good control on the things. I think will be very happy to listen this. So coming to our countries in real estate sector. So what do you feel कि कहाँ हिंदुस्तान का real estate sector जा रहा है, आगे क्या उसका future है? So what mindset you have right now? I think, Sahil, I'm very happy to say that नेसेसिटी जो होता है लोगों का, ये चीज मुझे चाहिए ही. वो चीज को जब आप कर रहे हो तो उसमें तो मतलब ग्रोथ ही ग्रोथ है. Yeah. जैसे रोटी कपड़ा मकान. Okay. रोटी इज फूड. Yeah. साहिल को भूख लगने ही वाला है. Yeah. भले वो डाइट करे तो भी वो डाइट का फूड खाएगा. Yes. ही विल नीड फूड. Of course. कपड़ा, साहिल कपड़े पहनेगा ही. भले लेटेस्ट ना पहने, he would get into wearing कुछ तो पहनना ही wearing पड़ेगा. simple clothes, Of course. whatever, but उसको कपड़े तो पहनने ही है. Yeah. Of course, साधु जी अगर आप बन जाओ and you start thinking about something else, but this is a necessity. Necessity. मकान, Yes. घर, साहिल एक ऐसी चीज है. आपने स्टार्ट में एक बताया था कि बहुत लोग अभी स्टॉक मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, मल्टीपल जगहों पे फोकस कर रहे हैं. Yeah. बहुत लोग ऐसे स्टूपिड स्टेटमेंट्स भी देते हैं कि यार घर में तो कभी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए. Yeah. You know, start investing into stock market, rent Yeah. पर रहो, Rent पे रहो. all these things. A person like me, I am a very old school kind of person. Yeah. I would need a home of my own to perform the way I'm performing. Yeah. I think you can relate this with your seniors in your family. Of course. Majority of Indians invest into real estate. Yeah. But majority of Indians, they are not very vocal about the same on Instagram. Like जो नया यूथ अकाउंट्स बने हैं, बहुत सारे अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स अभी बने हैं. वी आर वेरी हैप्पी कि पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट. बट देन साहिल, देयर इज आल्सो वन साइड वेयर ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग, 95% ऑफ द ट्रेड्स दे गो रॉन्ग. Yeah. पीपल लूज मनी. अगर 100 लोग ट्रेड करते रहेंगे ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में, तो देयर आर 95% प्लस चांस ऑफ पीपल लूजिंग. ओनली 5 पीपल आर मेकिंग मनी. Yeah. उसमें आप अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट्स लगा दो, तो इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. Yeah. Right. On a serious note, you should not do any investments if you're not sure about something. Right. So You're right. whenever you are investing, you have to be 100% sure about it. Sure about it. Yeah. सबसे पहली बात.
So ये डेटा है कि ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में 95% ऑफ द पीपल दे लूज देयर मनी. Yeah. It's a hard-earned money which they would have invested into education या अपनी कोई पर्सनल चीजों में इन्वेस्ट किया होता या कोई ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया होता जो खुद समझते या ऐसे कोई बिजनेस किया होता जो लोग खुद समझते. You're getting it? Right, of course. So real estate can't be an option to stock market. Yeah. आप स्टॉक मार्केट भी करो, वेरी हैप्पी, बट अंडरस्टैंड दैट एंड डू इट एंड नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. आई वुड नेवर से कि सब पैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो या सब पैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या एफडीज रखो. डाइवर्सिफाई, अंडरस्टैंड. बट एज अ फ्रेंड एंड एज समवन हु अंडरस्टैंड्स रियल एस्टेट, इट इज वन इंडस्ट्री व्हिच इज बूमिंग, व्हिच हैज गिवन कंटिन्यूअस रिटर्न. लाइक आज आप किसी को भी आप पूछोगे तो वो ऐसा नहीं बताएगा कि रियल एस्टेट में आज 100 रुपया इन्वेस्ट करके मेरा 50 हो गया, 20 हो गया, 100 चला गया. 100 का 120 हुआ रहेगा, 100 का 1000 हुआ रहेगा या 100 का 10,000 हुआ रहेगा या किसी का लैंड में 100 का 1 लाख भी हुआ रहेगा. सो पीपल हैव ग्रोन, इट इज ग्रोन इन लॉन्ग टर्म, बट नेवर के जीरो हो गया. उसका रीजन एक सिंपल है, लैंड की कमी है. आज हम लोग जो चीज में बिजनेस कर रहे हैं, it is not कि हर जगह अवेलेबल है. Like you stay in one micro market, I stay in in a different micro market. We both can relate कि आज अच्छा इन्वेंट्री या अच्छा घर सब ढूंढ रहे हैं. राइट. मैं एक बहुत फनी चीज सबको बताता हूँ, कभी भी लोग बोलते हैं, मैंने बोला वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव होम इज ओन्ड बाय द रिचेस्ट पर्सन, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, एंड ही इज अगेन इन द मार्केट टू लुक फॉर अ न्यू होम. उनके सेकंड बच्चे की शादी हो रही है तो अभी वो अपना दूसरा घर ढूंढ रहे हैं. सो रियल एस्टेट एक ऐसा है कि हर बंदा उसको अपग्रेड करता ही जाएगा. आपका फैमिली ग्रो हो रहा है, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, एनीथिंग गुड हैपनिंग, यू वांट टू अपग्रेड योर रियल एस्टेट. सो यू कैन नेवर गो रॉन्ग इन रियल एस्टेट. आज आप 10 जन को पूछोगे तो 10 में से 6 या 7 जन आपको बताएंगे कि इधर दे वांट टू अपग्रेड और दे आर लुकिंग फॉर अ होम. तो अगर 70% इज योर मार्केट शेयर, तो यार मतलब you have the entire world in front of you. That's what our parents also have, that the sense of understanding, and वो भी यही कहते हैं कि when you are investing money in the stock market, so जो छोटा मतलब मेरा एक बार एक फाइनेंस के साथ भी जब पॉडकास्ट हुआ था, then that person was also telling ये छोटा अमाउंट डाल के you're not going to get anything like 1 stock 2 stocks पे, but when you are investing good amount of money, सो स्टॉक मार्केट इज समवेयर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपके पैसे बढ़ेंगे ही, इसका गारंटी कभी नहीं है, इतनी ज़्यादा गिर सकते हैं. बट रियल एस्टेट इज समथिंग यू इन्वेस्टेड एंड रिटर्न्स आने ही वाले हैं. देयर इज अ श्योरिटी एंड दैट पेरेंट्स हमेशा श्योरिटी के पीछे जाते हैं. वो डिग्री हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी रियल एस्टेट हो, इन्वेस्टमेंट्स हो. ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इज, जो भी आप एजुकेशन और नॉलेज के साथ जो बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसने दुनिया भर का रिसर्च किया है. He has understood the bank balance, he has understood the documents, each and every documents of that particular project that the company is doing. उसके बाद वो इन्वेस्ट करता है. आज कुछ लोग तो यार वो ग्रुप होता है व्हाट्सएप का, उसके टिप्स पे हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं, देन बोलते हैं यार we lost our money, और एक ऐसा स्टॉक मुझे मिल गया कि कल डबल हो गया, कल ट्रिपल हो गया. So I think you should respect the money. You should understand what you are doing and you should do something that is long term. Even in stock market, with all due respect, long term में जो आप लोगों ने wealth बनाई है is much more than short term trades. So आप जो भी करो आप understand करके करो, be it stock market, be it any industry. Today यार we are going towards $5 trillion economy और कोई चीज इसको रोक नहीं पाएगा. मतलब 5 trillion अपन करेंगे because अपना strength इतना है. We have the right timing. The median age of India 10 years back, I made a reel on that. Japan did phenomenal growth in 2003ish के आजू बाजू. तभी उनका median age था 29. उसके बाद चाइना ने बहुत फिनोमिनल ग्रोथ किया फॉर कंटिन्यूस 10 years. तभी उनका मीडियन एज था 29. यू नो टुडेज इंडियाज मीडियन एज 29. सो नेक्स्ट 10 years, नेक्स्ट डेकेड इज फॉर अस. हर एक इंडस्ट्री में एक बूम आने वाला है और सबसे बड़ा बूम रियल एस्टेट में ऑलरेडी आ चुका है.
Okay. 2023 was the biggest year for real estate in India. The number of home sales, जो घर बिके थे, सबसे highest 2023 में बिके थे. Okay. Year on year, month on month, we were doing progress. But you Okay. will be very shocked to know, we sold 650,000 homes in India. 50,000 homes. Oh. A big number. Best year of India. Okay. Compare that with China. The worst year. China was going through housing crisis. The worst year for real estate of China. China. They touched 1.2 crore homes. So the worst year of China was the best year of India. So Yeah. just imagine अभी और कितना growth अपन कर पाएंगे. Yeah. One more very interesting fact, because मेरे को है ना numbers के साथ बात करने में हमेशा बहुत मजा आता है. So that is very prominent for audience as well कि आप जब number बताते हो then it's like the factual thing coming in front of you. मतलब I love to study, and because my company WiseWiz, we are also into market research. तो market research पे ही हम लोग try करते हैं कोई अच्छा product बनाने का. एक बहुत interesting और चीज बताता हूँ. Today लोग बोलते हैं कि यार इतना सारा घर बन रहे, इतने सारे ऑफिसेस बन रहे, so many projects. Yeah. But home buying capability जो इंडियंस की है, हम लोग का इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज ओनली टिल नाउ एबल टू टच 25%. खाली 25% मार्केट को अभी तक हम लोग टच कर पाए हैं. और इतने ही पेस में अगर हम लोग करते रहे तो और 10 साल में वो 45% पे पहुंचेंगे. Oh wow. मतलब अभी तो मतलब बोलते हैं ना यार, दिस इंडस्ट्री इज गोइंग ऑन एंड ऑन, वो चलते ही रहने वाला है. सो अ वेरी गुड टाइम टू बी इन द इंडस्ट्री. If you are not understand the industry, and a good time to enter the real estate industry. Yeah. So coming to such this question that you said कि 25% ही अभी तक explore हो पाया है, हम touch कर पाए हैं. But when it comes to like अपन we live in the city like Mumbai, but if I ask about the poor people who in India, there is a large number of poor people who still have no houses. So government is bringing more and more initiatives like PM house और वो SRA के जो घर होते हैं वो सब आ रहा है. But how this people will start affordable houses उन लोग के लिए बनेगी, या they will get a mindset, because when you say कि 29 years आज इंडिया के है, but the psychology and the mindset of people in India are really similar to the Japanese and Chinese when they were on that time, because जैसे हमने सुना है Japanese are very disciplined, Chinese एक dictatorship है वहाँ पे, तो जिसने कहा करना पड़ता है सबको. India is one and whole and soul country where really democracy is existing in the, मतलब इतना बड़ा country है जहाँ पे democracy सच में exist होता है और सबकी आवाज़ सुनी जाती है. So उस market में उस type के लोग हमारे हिंदुस्तान में पैसे कब ग्रो कर पाएंगे, उनको कब घर अफोर्डेबल होगा, या किस माइंडसेट से वो आगे बढ़ना चाहिए उन्होंने? कैसा हो रहा है साहिल, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, इट्स अ ब्यूटीफुल स्कीम. ओके. 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देता है घर खरीदने के लिए. सपोज घर 10 लाख से लेकर 20 लाख के रेंज में अगर आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट विलेजेस में आता है, बहुत मल्टीपल टायर 3 टायर 2 सिटीज में भी घर कभी कभी वो रेंज में मिलता है. तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज आज गवर्नमेंट दे रहा है. इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा people staying in villages have taken. Okay. Like if just do this exercise for me, I have already done that. Okay. आप आपके घर में मेड्स रहेंगे, आपके घर में या कोई कहीं पे आप जाओगे कंस्ट्रक्शन साइट पे या कोई भी जगह पे जहां पे विलेजेस से ब्लू कॉलर्ड जॉब करने वाले रहेंगे, आप उनको खाली आप जाकर पूछना आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता है या आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी के बारे में पता है, वो राशन कार्ड के लिंक्ड है. हाँ. I have done this. 85 to 90% of the people, उन्होंने वो 2.5 lakhs का बेनिफिट लिया हुआ है. Okay. Now compare the same with India. Now compare the same with someone staying in Mumbai or someone staying in a metro city. Yeah. Very few people know about it. So education is also required. Education as in about knowing about प्रधानमंत्री आवास योजना, वो स्कीम को कैसे आपको यूज करना है, उसकी जरूरत बहुत है कि we as an industry or we as you as social media influencer, we are supposed to tell people कि आपको 2.5 लाख का बेनिफिट आप ले सकते हो. LIG, MIG, लोअर इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, आप गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे जाओ, थोड़ा नॉलेज लाओ. Like I have a project in Titwala
डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी फ्रॉम दादर, थाने, कल्याण। जैसे हम लोग लाइक आई स्टे इन वेस्टर्न सबर्ब्स, तो जैसे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वेस्टर्न सबर्ब्स, वैसे सेंट्रल लाइन है मुंबई का, जो कि उतना ही ज्यादा यूज हो रहा है। Yes, of तो course. फ्रॉम टिटवाला यू कैन रीच डायरेक्टली दादर इन 1.5 आवर। Yeah. जैसे आप वसई विरार से आप पहुंचते चर्च हो, गेट में या चर्च गेट दादर में, पहुंचते हाँ। हो, वैसे ही आप टिटवाला से दादर पहुंच सकते हो। Hmm. गिविंग एन एग्जाम्पल, Yeah. you can buy a house in Titwala for as low as 17,99,000, Hmm. क्योंकि उसमें 2.5 लाख गवर्नमेंट का सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दे रहा है घर खरीदने के लिए। Okay. बट बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है, पता है। क्योंकि उनको पता नहीं है। उनको लगता है यार मैं तो घर ले ही नहीं पाऊंगा मुंबई में या मुंबई के नजदीक, Hmm. तो मैं रेंट पे रहूं या मैं पब्लिक अलग कोई चीजों में रहूं। SRA again is this totally different ball Okay. game. Very good initiative by the government where someone who has stayed in the city center Hmm. wants to stay in the city center but in human conditions. आज आप slums में जाओ, Hmm. this sanitary, the मतलब you know sanitation is so bad, they are not able to survive, Hmm. but still they have that कि मुझे बॉम्बे में मुंबई में रहकर I want to survive in this city, Yeah. and I don't want to survive but I want to grow in the city. I Hmm. want my kids to go in good schools. Good schools. I want my kids to be a मुंबईकर। Hmm. आज वो जो प्राउड फीलिंग उसको करना है, क्योंकि वो एक्सप्लोर करेगा कि अगर मैं आज बाहर चले जाऊं सिटी से, तो मेरी लाइफ से मैं सीधा मतलब यू नो आई एम गोइंग बैकवर्ड्स इन माय Backward in लाइफ। life. Life is not like that. Believe me, villages, tier 2, tier 3 cities, everything is picked up there because Yeah. we study so many markets right now. But Yeah. someone who is comfortable in Mumbai, stayed entire his life in Mumbai, SRA और ये सब schemes are doing super job for them, Yeah. taking care of housing वाला जो अपना government का initiative है, Hmm. brilliant job, and all the agencies are doing really good Yeah, job. basically if you ask me the जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं नॉर्मल जो स्लम्स में रहते हैं, ऐसे कोई फ्रेंड्स या फैमिलीज होते हैं, दे आर लाइक वेरी एंशियस कि कब हमें SRA का घर मिलेगा. दैट इज़ वेयर दे ऑल्सो वांट टू स्टे इन बॉम्बे बिकॉज दे फील लाइक दे आर ऑल्सो मुंबई का. सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द गवर्नमेंट. सो अभी मैं आना चाहता हूँ वो क्वेश्चन पे जो आई थिंक एवरीवन वांट्स टू लिसन, कि विच इज़ दैट बेस्ट प्लेस इन द कंट्री टुडे टू इन्वेस्ट. इन पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी जगह है जो बहुत आगे अभी एक फ्यूचर है उसे, और वहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? शायद आप मुझे पूछोगे तो मैं सबको एक ही आंसर देता हूँ। आपको खुद को पता है कि सबसे बेस्ट चीज कहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हर एक बंदे का खुद का एक रीडिंग होता है. ओके. Like today, if I'm staying in western suburbs, I know at least 7 to 8 micro markets which are doing brilliant. ओके. मुझे पता है कि ये मार्केट में आई कांट गो रॉन्ग. अगर मैं कोई शॉप चालू करूँ, कोई किराने की दुकान चालू करूँ, तो उधर सेल होना ही है. अगर मैं वहां पे कोई ATM स्टार्ट करूँ तो 100% वो चलना ही है. कोई रेस्टोरेंट चालू करूँ 100% चलना ही है. सो दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट. इट इज अ वेरी लोकल बिजनेस, रियल Okay. एस्टेट. आपको खुद को वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. Always have a real estate channel partner or a broker who's helping you identify, ओके. but then you need to have your own study, which is a must. तो डेफिनेटली एवरीवेयर यू नीड टू हैव योर Right. ओन स्टडी. I am a big fan of investing in a property which I can go in 1 hour. मेरा Yeah, एक okay. सिंपल साइकोलॉजी है. मैं अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उस प्रॉपर्टी में पहुंचने को मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. ओके. By whichever public transport I can afford. या. If I can afford a rickshaw or a bus or a public transport, या. तो 1 घंटे में पहुंच सकूं. कल मैं एक चॉपर, एक एरोप्लेन अफोर्ड कर सकूं, तो वो जगह में 1 घंटे में पहुंच सकूं, तो मैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगा. ओके. सो द साइकोलॉजी इज वेरी सिंपल. अच्छा. जो चीज को आप इन्वेस्टमेंट, आपका घर एक इन्वेस्टमेंट नहीं है. लोग बोलते हैं अरे मेरा घर है, मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट. हाँ, आप इन्वेस्ट किया आपने एक अच्छी लाइफस्टाइल में, बट इट इज नॉट गिविंग यू रेंट, Right. इट इज नॉट गिविंग यू कैश फ्लो. Cash योर flow. इन्वेस्टमेंट इज समथिंग विच इज मेकिंग यू हेल्प अर्न मोर Earn मनी. more money. Yeah. क्योंकि आप अगर जो घर में आप रह रहे हो Yeah. टुडे, यू आर गोना स्टे देयर. आप उसको अपग्रेड करोगे या डाउनग्रेड करोगे, पर आपको घर तो चाहिए ही होगा. Yeah. सो नेवर थिंक योर होम इज एन इन्वेस्टमेंट. Yeah.
you should always invest into a place which is already rented Okay. or it is already leased, या आप बहुत इजीली उसको रेंट पर चढ़ा सकते हो. Okay. वो साइकोलॉजी होना चाहिए. आज आपने जगह ले ली और आपने वो बंद करके रखी है. आई थिंक दैट इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग समवन कैन डू, कि मैंने जगह लेके उसको बंद करके रखा है. नेवर डू दैट. Whenever you buy a house, you are supposed to pay common area maintenance. You are supposed to pay property taxes. आज आपने 100 रुपए का घर लिया तो 100 रुपए में आपको नहीं पड़ा है, आपको हर मंथ उसके पीछे खर्चा भी करना है. Yeah. So rather give it on a rent to a good person Of who's course. giving you a good rent. Do the calculations. If you are earning anywhere about 3% per annum, it is good. Anywhere 5 or 6K range में, super good. Yeah. 8 to 9. साहिल has my number, please मुझे फोन करो. मुझे भी जानना है कि 9% से ज्यादा पर एनम अगर Okay. रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आपको मिल रहा है, इट्स अ ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट. Okay. I would also want to know something like that. Okay. So, but my question was kind of a thing कि मतलब कि हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा एरिया है, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है या सिटी है which is like developing massively. That is what I wanted to ask you, because मुंबई, मैं as a मुंबई का आपको बताना चाहूँगा, मुंबई is a place now becoming so overcrowded. Whole world wants to come and मतलब settle in Mumbai because of the lifestyle, everything is very accessible, definitely. But वही ऐसा मुंबई जैसा शहर, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो या whatever it is, कि कौन सा नया ऐसा शहर बन रहा है जहाँ पे लोग आज इन्वेस्ट कर सकते हैं, they can develop it. So Sahil, because I travel so much across Yeah. Mumbai, across Gujarat, across North India, South India, हर एक सिटी का एक अलग ग्रोथ का स्टोरी चल रहा है. Okay. बट अगर आप मुझे पूछो और आपके व्यूअर्स मुंबई बेस्ड हो, तो मैं बोलूंगा गो टू मुंबई 2.0 और मुंबई 3.0. व्हाट इज मुंबई 2.0? वाशी. नवी मुंबई. मुंबई जब सैचुरेट हो गया और मुंबई को और ग्रोथ का नेसेसरी लगा, तो वाशी का डेवलपमेंट हुआ. Okay. आज ऑलरेडी वाशी में पीक हो गया है. Yeah. कुछ जगहों में इंसेंट रेट्स हो गए. तो अभी नैना जो मुंबई 3.0 नया एयरपोर्ट बन का रहा है, पूरा जो एरिया है, Yeah. अभी वहां पे डेवलपमेंट आ रहे हैं. yes. MTHL. ऑलवेज फॉलो द इंफ्रा ग्रोथ. Infra जो भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स Yeah. अमेजिंग काम कर रहा है, आपको ग्रोथ और आपका ग्रोथ उसमें पैसे का ग्रोथ दिखेगा. Great. आपने देखा मेट्रो का जैसा ग्रोथ हुआ, तो कोई जगह जो स्टेशन से बहुत दूर था, Yeah. रेलवे स्टेशन से, पर वो मेट्रो स्टेशन से ज्यादा नजदीक था. वहां पे आज बेचना या उसका प्राइसिंग बढ़ गया या रेंटल्स वहां पे अच्छे मिलने लगे. Okay. फॉलो द इंफ्रा. Yeah. नितिन गडकरी जी जो है, आई एम अ बिग Yes. फैन ऑफ हिम. Same here. उनके हर आर्टिकल्स अगर कुछ आ रहे हैं, स्टडी करो. Yeah. अपना जो रोड्स का जो मिनिस्ट्री है, हाईवे मिनिस्ट्री, उसको स्टडी करो. Yeah. इंफ्रा स्टडी करो कि मेट्रो लाइन कहाँ पे डेवलप हो रहा है, कहाँ डेवलप होने वाला है. अगर लिंक रोड नया जो बन रहा है, आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट द कोस्टल रोड Yeah. which will be coming up in a Almost. very big time. नहीं तो ऑलमोस्ट कुछ फेस शायद शुरू I भी हो think गए. coastal road का game changer would be once it crosses Kandivali. Okay. उसके बाद जो उसमें insane benefits होगा. आज बांद्रा वर्ली सीलिंग के बाद जो एक हाई लोगों ने देखा था कि यार एवरीथिंग इज चेंज. आज मुझे साउथ बॉम्बे जाना है, मैं मैं जो पहले अलग रूट लेता था, बट नाउ majority have shifted to Bandra Worli ceiling. I see that kind of transition coming after the this coastal road, which will be a game changer for entire real estate industry. Yeah. I have major projects in western suburbs, so I am super excited for that particular development. मेट्रो को आप फॉलो करो आंख बंद करके इन मुंबई अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो. सेकेंड, गो टू मुंबई 2.0 3.0 इफ द बजट इज अ कंस्ट्रेंट कि भाई मुझे जो इन्वेस्ट करना है उसमें मुझे आज मुंबई में कुछ नहीं मिल रहा है. तो आप, और रेसिडेंशियल और कमर्शियल, आई थिंक ऑलवेज ट्राई एंड बाय अ कमर्शियल प्रॉपर्टी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, क्योंकि उसके जो रेंटल यील्ड्स है वो थोड़े ज्यादा रहेंगे as per the past records. Yeah. Secondly, always be plan B आपका रेडी रखो कि मैं ये जगह ले रहा हूँ. Yeah.
और इसको रेंट पर दूंगा, पर ये नहीं लेगा तो ये बंदा रेडी होना चाहिए. हाँ. बिकॉज एवरी मंथ एवरी डेज दैट यू वेस्ट, आपका कॉस्ट उतना ही महंगा होता है. यू Okay. नेवर गो रॉन्ग व्हेन यू आर बाइंग. Yeah. You only make losses when you sell. When you sell. Buy at the right rate Yeah. and sell only when it is necessary. Okay. अगर आप वो होल्ड करके रख रहे हो वो प्रॉपर्टी और जनरेशन से जनरेशन आप पास ऑन करोगे, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स. ये स्टॉक मार्केट में भी हिट है, रियल एस्टेट में भी हिट है. ग्रेट. मतलब इट्स लाइक आप जिस तरह से सोच रहे हो, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट का जो प्लानिंग है, मैं सच बोलूँ तो यही एक्सपेक्टेशंस था मेरा कि द वे यू विल बी प्लानिंग, द वे यू पीपल्स माइंड वर्क ऑन रियल एस्टेट की कैसे 2.0 2.3 किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, यही सब तो सीखने के लिए आज मैं भी आपके पास आया हूँ. सो ग्रेट. माई ऑडियंस विल बी वेरी हैप्पी बाय नोइंग दैट. बट यू केम टू कोस्टल रोड. सो मुंबई, एक आम मुंबईकर, मैं आपको बताता हूँ, एक मुंबईकर जब हम नॉर्मली जब कुछ कॉन्वर्जेशन ये सब करते हैं, so always we have one concern, so much of infrastructure development is going in India. हर जगह खोद के रखा होगा, हर जगह we have some or the other developments going. So it is not bad for the city. मतलब इतना development एक city में हो रहा है, it is not wrong somewhere. मतलब it's not wrong, मतलब एक बार के बाद वो help होगा, but somewhere it is very much problematic for people as well. While maintaining. कैसा साहिल, उसका कोई there is no other alternative. Yeah. Today मुंबई 3.0 4.0 तो बनेगा, बट 1.0 को सस्टेन करने के लिए ये बेसिक नेसेसिटी है. Okay. आज मेट्रो जो स्टार्ट हुआ है, Yeah. इतना दिख नहीं रहा है, पर मेरे कई दोस्त हैं जो पहले कार में ट्रैवल कर रहे थे एक पर्टिकुलर जगह में जाने के लिए, अभी उन लोग मेट्रो में स्विच हो गए. Yeah. बेनिफिट क्या होता है, जो 10 जन थे वो 10 के 10 मेट्रो में गए, तो 10 कार आप माइनस कर दो रोड पे से. माइनस कर दो. हुआ ये है कि नई और 20 कार्स आ गई है. ये तो डेवलपमेंट होते ही रहने वाला है, उसका देयर इज नो वे आउट. Yes. अंडरस्टैंड. और वो जरूरी भी है. आज हम लोग खुद खुश कब होते हैं कि यार मेरी कंट्री $5 ट्रिलियन, $6 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन पे जा रही है. नो वन वांट्स टू बी स्टैग्नेंट. अंडरस्टैंड. Today Bhutan is a very good story. Yeah. But even Bhutan is trying to, grow higher and higher. Okay. Of course, sustainability plays a very big role. Yeah. Everyone has to be sustainable. Yeah. From our own ways. Like personally, we have a water bottle in our office. I started having bottles kept in the room. Most of the places. मेरे जो visitors आते हैं उनको हम लोग बिस्लेरी ऑफर करते हैं. Yeah. We offer them mineral water. Yeah. But then we have a very high-end water purifier. मैं अपने personal मेरे cabins में instead of using this Bisleri, I have a steel bottle. Yeah. You're getting it? So अपन अपने side से development keeps on happening. वो आप कभी नहीं रोक सकते किसी एक personal उसमें इंसान को. अपन पर्सनल लेवल पे सस्टेनेबिलिटी को कैसे ला सकते हैं. इफ आई एम डेवलपिंग, आई बिकम अ ग्रीन डेवलपर. आई ट्राई टू टेक अप ग्रीन कंस्ट्रक्शन. आई ट्राई टू डू मिनिमम वेस्टेज. और कैसे उसको थोड़ा अपग्रेड करके एक ग्रीन लाइफस्टाइल, कार्बन का जो बोलते हैं कि मेरा कितना कम से कम मैं एमिशन पे लेकर आऊं मेरे पूरे मेरे लाइफस्टाइल को. आई थिंक दैट इज व्हाट एवरीवन हैज टू. तो क्या होगा, क्योंकि अपन आज अपना ग्रोथ रोकेंगे नहीं तो अपनी जो आगे वाली जनरेशन है, दे विल ऑलवेज सफर बिकॉज ऑफ दैट. या. सो यू हैव कम ऑन द राइट आंसर कि जो ग्रीन, जो आपने कहा ग्रीन फील्ड्स है जो इंडिया में आज, व्हेन इंडिया इज गोइंग इनटू द इंटरनेशनल स्टेज, तो इंडिया को सबसे बड़ा प्लेयर माना जा रहा है फॉर कन्वर्टिंग दैट पोल्यूशन बेस्ड से ग्रीन फील्ड, इको फ्रेंडली चीज़ों पे. सो रियल एस्टेट में एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किस तरह से ग्रीन फील्ड का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है. सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एजेंसी कॉल्ड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC. ओके. फैबुलस. दे लीड्स, जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रीन सर्टिफिकेशन देता है. ओके. वैसे इंडिया में IGBC है. पर्सनल लेवल पे वी एज अ कंपनी वी हैव बीन ट्राइंग टू टर्न 100% ग्रीन since a very long time, and we have made it a point कि by 2028 हम लोग खाली ग्रीन प्रोजेक्ट्स करेंगे.
Oh wow. And we are trying to rebrand ourselves as WiseBiz One, organic, natural, eco-friendly. Okay. WiseBiz will try and do only and only green projects. Okay. It's not only about making green, but giving a green lifestyle. Yeah. To give an idea, साहिल, अगर आप WiseBiz One में 2028 के बाद घर खरीदोगे, Okay. तो उसमें जो शावर एरिया रहेगा उसमें एक टाइमर होगा. Okay. आपने शावर स्टार्ट किया, 3 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. Wow. फिर अगर साहिल को वापस स्टार्ट करना है वो कर सकता है. पर बैक ऑफ द माइंड ही नोज कि आज मैंने 3 मिनट यूज करके कितने 100 लीटर्स ऑफ वाटर यूज किया है. Yeah. वन, क्या मैं वो वापस करना चाहूंगा, और करना चाहूंगा तो जल्दी मुझे वो बंद करना है. Yeah. ये एक्सरसाइज से साहिल 90% प्लस वाटर का सेव हो रहा है. Save हो रहा है. We want to do that. We are working on a concept. We want to Wow. make our own app, WiseBiz One, जो कि आपको रोज का रीडिंग्स देगा कि आज आपने इस घर में लाइट्स को कम यूज करके, वाटर को कम यूज करके, या हमने दी हुई लाइफस्टाइल को जीकर आपने कितना कम कार्बन एमिशन किया है आपके कंपैरिजन में. Wow. एंड यू विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट. Wow. सो टू गिव एन आइडिया, देयर विल बी सेंसर्स एट कॉमन एरियाज. Yeah. जैसे आपके एलिवेटर से आप निकलोगे, वहां पे सेंसर है. Hmm. जैसे साहिल वहां से चल के जाएगा, लाइट चालू होगा, साहिल चला गया तो लाइट्स बंद. Great. Only and only when it is required. This area, suppose it is around 2500 square feet. So the air conditioner is a smart air conditioner. Okay. It knows कि कितने लोग बैठे हैं और कूलिंग के लिए मुझे कितना यूज करना है. You are getting it? So there are, it's a 360 degree approach. Okay. और आज खाली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से नहीं होगा, आपको लाइफस्टाइल देना है. Lifestyle देना है. Wow. What a perfect We are word. thinking to develop something in Lonavala. Okay. So the idea is, my first project will only be for someone who has a green car, who has an electric car. Electric car. Okay. अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो ही आप घर खरीद सकते हो, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो मैं आपको एक स्पेशल रेट का डिस्काउंट दे रहा हूँ. Okay. There will be super chargers installed in that particular area, so charging also will not be an issue. Okay. So you know we are trying, वो एरिया में there will be no plastic bottles allowed ही नहीं. Okay. आपको ग्लास बॉटल्स दी जाएगी और आपको कंपलसरी रीयूज करना है उस बॉटल्स को. So definitely आप जो ऑडियंस देखेगी, मतलब please buy electric car. So you will get a good place, an eco-friendly place in Lonavala. मतलब I think it's you're very right. It's not just building constructions, but ये लोगों के अंदर वो बदलाव आना चाहिए. That is where long और एक term. बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट आई विल टेल यू. Yeah. ये समय है ये करने का. आज आप करोगे तो कल आप अच्छे से कर पाओगे जब गवर्नमेंट डंडा मार के आपको कंपलसरी कराएगा. हाँ. सो दिस इज द राइट टाइम टू टर्न एज अ ग्रीन डेवलपर. क्योंकि क्या होने वाला है, कल जाके ये कंपलसरी होने वाला है गवर्नमेंट के पास से. टू कीप द पेस गोइंग, पीपल विल फोर्स यू टू बिकम ग्रीन. जैसे दिल्ली में हुआ था ऑड इवन नंबर वाला. यू नो सम और द अदर रूल्स विल हैव टू कम अप टू कीप द. आज दिल्ली का अपन सुनते हैं जो पोल्यूशन के कारण, इट्स अ वेरी टेरिबल फेज. लाइक जो वहां पे रहना चाहता है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. यू आर गेटिंग इट. और उसी के टाइम पे साहिल, आप गोवा का डेटा स्टडी करो. गोवा में अभी रियल एस्टेट बूम चल रहा है. और अगर आप 10 ट्रांजैक्शन स्टडी करोगे तो 3 या 4 ट्रांजैक्शन दिल्ली वालों के. सो जो दिल्ली में प्रॉब्लम्स होते हैं, गोवा में सेल बढ़ जाता है, गोवा का रियल एस्टेट बूम आ जाता है. Okay. आज दुबई का बूम की सब बात कर रहे हैं कि दुबई में रियल एस्टेट बूम आ गया. Yeah. और वो बूम कब आया? जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ. सो व्हाट हैपेंस, जैसे यूक्रेन और रशिया का थोड़ा वहां पे the climate was very tense. A lot of billionaires started putting their money into Dubai. So क्या होता है, लोग बोलते हैं अरे यार कुछ भी खराब होता है तो मेरा बिजनेस का यू नो आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. और वी आर अ वर्ल्ड सिटीजन. वहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें भी रिएक्शन आता है. बट रिएक्शन दोनों साइड से आता है. कुछ लोगों के पॉजिटिव रिएक्शंस भी होता है. सो इट इज आइडेंटिफाइंग what is working. Yeah. Everyone wants to invest. Yeah, right.
किसी को 5 लाख इन्वेस्ट करना है, किसी को 500 crores इन्वेस्ट करना है. Identifying them, giving them a good alternative. Yeah. See, आप किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो whenever you are Definitely. selling. It is all about hand-handing, making them understand how your product is better Yeah. and how it will help them in upgrading their life. Right. It should be a value addition for them. Right. So just I don't know, this question might be little immature, but मुझे एक पूछना है कि the Dubai is a city which is completely standing on its infrastructure. So we can ever see such high level or the like massive level of infrastructure जो दुबई में आज हमें देखने मिलता है, वो इंडिया में हमें देखने मिलेगा? We can imagine kind of such thing happening in India. Bro, दुबई क्योंकि वो आप अगर उसको अंडरस्टैंड करोगे हाउ बिग इज दुबई, आपको मतलब टेक्निकली इट इज like point something percent of one of the cities of Mumbai of India. India, yeah. Understand, it is doing brilliant. It's like it has become like a hub for everything. आज मुंबई में इंडिया में जो डेवलपमेंट, रियल एस्टेट का डेवलपमेंट बोलो, इंफ्रा का डेवलपमेंट और बोलो, वो मैसिव लेवल पर है. हाँ. वैष्णव जी जो अपने रेलवे मिनिस्टर है, अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक he was once speaking with someone from Switzerland, okay, एक डिप्लोमेट के साथ, which I happened to see that particular video. okay, So he was telling that particular gentleman about the railway infrastructure growth that we are expecting in next few years. yeah, It will be almost double of one of the European countries का जो रेलवे का नेटवर्क है ना, हाँ. वो हम लोग नेक्स्ट कुछ साल में अचीव करने वाले हैं. that to double, डबल तो वो था पर वो एक्चुअली क्वाड्रुपल है. yeah, जस्ट That's what इमेजिन हाँ. व्हाट आई एम, मतलब मेरा बोलना का मतलब ये जो इंफ्रा डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, yeah, इट इज ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल. okay, आज हम लोग ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है कंट्रीज की, यूरोपियन Countries की, कंट्रीज yes. की, यूएस की, बट आज जो इंफ्रा अपना ग्रोथ होकर अपने पास रेडी हो चुका है, वहां पे वो साइकिल अभी स्टार्ट हो रहा है वापस उसको रीडेवलप करने का. okay, You're getting it? yeah, So- yeah, I'm getting it, yeah, Of course, Dubai has a beautiful, like, you know, elevations are very beautiful, yeah, but it is a very small percentage of what India is today. yeah, but Are only the technology wise, I would answer question you the technology wise, because वहाँ पे जो technology use करते हैं, that technology, and I wanted to come to that question as well, कि what new technology in real estate business it is coming into real estate as far business. as my knowledge, Sahil, technology wise, we are on par to the best of the technology which is Okay. available in the world. I'm not talking only about Dubai or any of the Gulf countries or the US or the UK. Okay, Whatever technology that India is using, yeah, whatever government rules, stringent rules, आज आप MMR में ऐसा नहीं सुनोगे कि ये बिल्डिंग टूट गया बिकॉज उसका क्वालिटी में कुछ हाँ. इशू था. See, there are incidences which has happened, Yeah. but I'm talking about what is happening currently. currently, Government is super strict. They Yeah. want you to follow the rules. They Okay. want you to make good structures, yeah, safe structures. yeah, Today what happened in the वो जो अभी होर्डिंग का जो इश्यू हुआ, Yeah, see right. the kind of machinery it got activated. yeah, You are getting it? yeah, आज अपने बिल्डिंग अगर गिर रहा है, लेटेस्ट आपने नहीं सुना रहेगा कि कोई बिल्डिंग कोई बहुत पर्टिकुलर जगह पे. सी वन ऑफ द इन्सिडेंसेस आर एवरीवेयर. Everywhere बट टुडे happening, yeah. गवर्नमेंट इज सुपर स्ट्रिक्ट अबाउट अ गुड स्ट्रक्चर व्हिच इज टू बी मेड बाय एनी गुड डेवलपर, yeah, एंड रियल एस्टेट डेवलपर्स हैव अंडरस्टूड. okay, आज जो भी स्मार्ट बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, वो एक डील के लिए साहिल के साथ नहीं बैठेगा. बैठेगा, उसको पता है साहिल हैज दैट पावर. टुडे साहिल, सोशल मीडिया इज विद यू. yeah, right, एनी पर्सन कैन मेक अ गूगल रिव्यू और आपका ओवरनाइट आपने जो आपने ब्रांड बनाया है, जो आपने एक गुडविल बनाया है, ओवरनाइट उसको कोई जीरो कर सकता है. yeah, राइट, रॉन्ग, वॉट एवर, इट डिपेंड्स. Yeah. इफ यू मेक अ गुड स्ट्रक्चर, साहिल को आपने बेचा, साहिल बिकम्स योर ब्रांड एम्बेसडर. वो जाके 10 जन को बोलेगा यार
I have invested in a Yeah, that's a home. kind of, we can say, mouth publicity and that kind of thing. Yes. I think that is the best investment that someone can make into marketing. Yeah. अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वो हो, मतलब you know that will be a best publicity for you. Make sure you are talking with your customer, Yeah. having an interaction with them. क्योंकि उनको भी खरीदना है, आपको भी बेचना है. Yeah. तो यार आप नहीं मिलोगे तो कुछ Interaction, nothing is gonna happen. if there is not a communication between you and you're not explaining them what new and good things you're bringing, so वो कभी भी बिका नहीं जाएगा, लोग will not be interested in that. So definitely, but now you came to the government is very strict and doing very good. So I would ask you ki the policies which government is making for the real estate, what more they can do for the real estate business so that it can have a good growth in the coming future. See, I'll tell you what, during COVID, you might have heard every industry was going through the toughest time. I think real Pre-COVID estate was तो yeah. तो कुछ महीनों के लिए रियल एस्टेट को भी अफेक्ट हुआ था. Yeah. बट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज वेरी स्मार्ट. उसने उस टाइम पे, अगर आपको याद है तो, स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन 50% स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन कर दिया और बेनिफिट्स दिया, प्रीमियम 50% कम कर दिया. Okay. वो करने से साहिल एक्चुअली गवर्नमेंट मेड मनी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया. Okay. प्रोएक्टिवली प्रीमियम्स भरे और प्रोएक्टिवली होम बायर्स ने घर खरीदे ड्यूरिंग heavy COVID times. Okay. Like I have sold maximum number of my flats Okay. during that particular phase जब मेरा stamp duty में reduction आ गया था. Okay. So government has good data जो वो time and again study करके reaction करते ही है. Okay. Of course अपना वीडियो अगर गवर्नमेंट देख रहा है वो स्टैम्प ड्यूटी का अगर आप वापस लेकर आओ, see that benefit is directly to the consumer. Okay. आप अगर 100 रुपए का घर खरीदो, लेट मी शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट विद यू. आप अगर एक 100 रुपए का घर खरीदते हो तो उसमें से 35 to 40 रुपीज आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो. Yeah, right. जो कि एक इंफ्रा और वो सब चीजों में यूज हो रहा है थ्रू टैक्सेस, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन. Yes. गवर्नमेंट इज माई 45 to 50% पार्टनर of it. अंडरस्टैंड. Yes. आज मैं बोलता हूँ यार तू बिल्डर है, तेरा पार्टनर कौन है? मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आज आप जो अच्छे रोड्स देख रहे हो, यू शुड बी थैंकफुल. आज मेरे बिल्डिंग में जो घर खरीदता है ना, मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ. क्यों थैंक यू? बोला आपकी कारण तो MTHL बना है. आपकी के कारण मुंबई मेट्रो बन रहा है. Right. मेट्रो सेस जो आप भर रहे हो. तो बोलते कैसे? तो मैं उनको कैलकुलेशंस दिखाता हूँ. गवर्नमेंट तो कितना पैसा लेके जा रहा है. मैं बोला उसी से ही तो, मतलब आज टुडे व्हाट इज द टैक्स पेइंग नंबर ऑफ इंडिया? It's like I think lesser than 10%. It is in single 3 to 4%. Okay. उसमें भी बहुत लोग हैं जो नील रिटर्न्स फाइल करते हैं. Okay. और उन लोगों के टैक्स मनी से जो टैक्स भर रहे हैं, इतना बड़े इतना बड़ा इकोनॉमी इज गोइंग ऑन. इनडायरेक्ट टैक्सेस से ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है. Of course. Whatever it is Basically, doing. it is But the like- idea is today Yeah. we are from a developing to developed Yeah. का जो अपना सफर है वो स्टार्ट हुआ है. Okay. People like us, who belong to this 29 to 39 के एज ग्रुप या 18 to 39 का एज ग्रुप, we have to be more proactive. क्योंकि आज अपने हाथ में है टाइम. Yeah. जो 10 जनरेशन बोलेगा कि यार ये जो फेज था 2018 से लेकर 2028 वाला या 2038 वाला, वी हैव टू सैल्यूट दैट जनरेशन जिन्होंने इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ लेके बूस्ट करके लेकर गए. वी हैव बीन ब्लेस्ड बाय वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप टुडे. Okay. We feel proud today. I go to any of the abroad countries. People don't say, "Arey Shah Rukh Khan, Salman." People used to say, Yeah, Shah Rukh before. Khan, Salman Khan, Rajnikant. Today say Modi. That is a very proud feeling. A prime minister of a country, people know about him. And today, bro, we are a large percentage of the total world population. Yeah. आज India का population is a percentage of the total world's population. Yeah. आज आप कहीं पे भी जाओ इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिलता है. Yeah. आज कहीं पे भी जाओ आपको एक बिजनेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडियन कनेक्शन मिलता है. Okay. All the top companies of the US, UK, Yeah. abroad, कहीं पे भी आप जाओ, यूरोप जाओ, वहां पे एक इंडियन
आपको टच दिख रहा है. Yeah, right. So it's a very good time for us to come together and do the right thing अपने अपने साइड से. जैसे मैंने ग्रीन इनिशिएटिव का बात किया, Yeah, right. आज मैं उसमें फेल भी होऊंगा, जस्ट इन केस फेल, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू नॉट फेल, of बट course. एक अच्छा एक Initiative 100% का टारगेट करके मैं 50-60% भी टच कर पाया, it will be a very good achievement, right? पैसा. So now when you say कि India has a good position in the world right now, when you say Prime Minister को सब जानते हैं, when Prime Minister is representing, so obviously India को देखा जाता है. So but getting India to a developed country, उसमें कितना वक्त लगेगा? And what youth of the country, as you said, 18 to 39 के जो एज में, उनको किस माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहिए? आई थिंक साहिल, आप मुझे पर्सनली पूछो तो मुझे डेवलपिंग में बहुत ज्यादा अंतर अपने लेवल पे नहीं लगता. अच्छा. क्योंकि अगर मैं आज दुबई में जाके रहूं, अगर मैं आज यूएस में जाकर रहूं, और अगर मैं आज इंडिया में जाकर रहूं, मेरे लाइफस्टाइल में कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं आएंगे. ओके. मैं जो कपड़े यहाँ पहनूंगा वही कपड़े मैं यूएस में भी पहन सकता हूँ. ऑलमोस्ट या शायद सेम ब्रांड्स की कपड़े पहन सकता हूँ. राइट. सेम ब्रांड्स की कार में ट्रैवल कर सकता हूँ. ओके. लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि बीइंग स्टेइंग इन मुंबई टुडे, इट्स अ वर्ल्ड क्लास सिटी. आज मुंबई में आपको सब कुछ मिल सकता है. yes. आप 1 लाख रुपया पर डे खर्चा करना है तो भी कर सकते हो. और 200 रुपए का अगर आपने बजट बनाया है, 200 इसलिए बोला क्योंकि अभी वड़ा पाव एक्चुअली महंगा हो गया. अपना तो स्कूल टाइम में था 3-4-5 रुपए में यूज्ड टू गेट समोसा पाव, वड़ा पाव. ऑफ कोर्स यू गेटिंग इट नाउ, इट हैज कम. और ऑफ कोर्स दिल्ली में जो वड़ा पाव गर्ल हैज एक्चुअली मेड वड़ा पाव 50 रुपीज. इट्स वेरी इंसेन. अब बॉम्बे वाले को बोलेगा 50 रुपए का वड़ा पाव, यार मैं तो नहीं खाऊंगा. यू आर गेटिंग इट. सो माय पॉइंट इज व्हाट इन मुंबई you can stay in a frugal to frugal way, या एकदम बेस्ट वे. मतलब मेरे को बेस्ट लाइफ फ्रीडम है. मतलब आई कैन से दैट फ्रीडम इज देयर इन बॉम्बे, कि आपको वो 1 रुपए की चीज भी है और 1000 रुपए की चीज भी. इट्स ऑन यू हाउ यू आर स्पेंडिंग योर मनी, एंड यू गेट एवरीथिंग. टुडे वी आर इन अ वर्ल्ड क्लास सिटी. आज कोई भी चीज आपको इंडिया में चाहिए, मुंबई में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, बैंगलोर में चाहिए. मैं तो बोलूं टायर 2 टायर 3 सिटीज में aspiration class is on the next level. I've been to Raipur. Okay. Beautiful city, bro. They have the best of the cars on the road. Okay. वहाँ के youth के साथ जब आप interact करते हो, they have the same vision. Great. What we have, in fact, there is a study कि tier 2, tier 3 cities वाले, they are more bullish. They want to give in more to their business compared to someone from a tier 1 city. इससे आप देखोगे अभी जितने स्टार्टअप्स है, आप उसको स्टडी करो. मेजर स्टार्टअप्स सब टायर 2 टायर 3 सिटीज से आए. यस ऑफ कोर्स. वो जो आग रहता है ना ब्रो, वो बहुत जरूरी है. वो एक कीड़ा एक रहता है कि मेरे को करना है. वो नहीं है ना, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू वीडियो सुनकर आप वो जगा सकते हो, पर वो कंसिस्टेंट रखना. किसी को अभी आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, मैं भी उसी पे आने वाला. यू हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट. नाउ आपको मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे आपने क्यों किया है, बट मुझे करना है. You get it. That is the best thing a youth can do today. Yeah. If you want to do something, just do. Don't think कि इससे मुझे क्या मिलेगा. Be action oriented. I feel so. You are getting it. Today, this what we are doing, Sahil. Yeah. We have met a few times. We have become friends online. Yeah. A very smart, a very interesting thing in 2024. Yeah. We both started interacting online. You're getting it. But today, मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड किया. He's in Dubai right now. I've not got a chance to speak. Even अपना जब फर्स्ट मीटिंग हुआ था, एक इन्फ्लुएंसर मीट में हम लोग मिले थे. I remember साहिब उस टाइम पे, because so you can meet your kind of people who you can vibe together. Yeah, you connect together because social media is the best place. Yeah. Make full use of it. आज अपने पहले वाला जो जनरेशन था ना, उसके पास ये कुछ नहीं था. फोन भी नहीं कर सकते थे, फोन्स एक्सपेंसिव थे. आज हम लोग सोचते नहीं, सीधा वीडियो कॉल करते. Today I have not met my wife since a few days. We just got a baby girl, so she's at our in-laws. So I was talking to my thank you. I was talking to my mom. She was like, Chintan, when I went to my in-laws, हम लोग 10-12 दिन नहीं मिल सकते थे डैड को, या फोन पर बात होता था. जैसे एक बार बात हुआ था. मेरे केस में तो मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं है.
Of course, मैं बहुत मिस करता हूँ, मैं भाग के चले जाता हूँ। digitally massive growth has happened in the country because मुझे तो लगता है कि पहले internet was so expensive. Today we also as a content creator we can make videos. The reason is internet बहुत सस्ता हो गया है. अच्छी वीडियोस बनाना ना, अभी गेम वो हो गया। अभी वो quality matters. 10 वीडियो बना रहे हो आप, 10 वीडियो पोस्ट कर रहे थे, अभी आई थिंक आप 2 या 3 पे फोकस करो। एड वैल्यू। Of course. जो साहिल कर सकता है वो साहिल कर सकता है, ऐसा लोग बोलना चाहिए। जो चिंतन कर सकता है, आपका कोर कॉम्पिटेंसी पकड़ लो, राइट वैसा। सो नाउ बेसिकली अगर आप मेरा कंटेंट भी कंज्यूम करते हो तो आपको पता है मैं थोड़ा हिस्ट्री फोकस्ड वीडियोस बनाता हूँ. सो आई वांट टू कम टू वन ऑफ द क्वेश्चंस कि 1991 was the time when India got completely opened in the market, जो बाहर से इन्वेस्टर्स आने लग गए and everything happened. But फिर भी while we got the freedom 1947 में बहुत सारी कंट्रीज को फ्रीडम मिला उसी टाइम पे, but that countries had a massive growth in their whatever infrastructure or their personal countries growth में. Why India could not grow in that much of time, and now what growth we can see like roads, वो रोड्स भी नहीं बन पाए उतने टाइम में, लाइक टॉयलेट्स हो गए. आई थिंक पर्सनली इफ यू आस्क मी, गवर्नमेंट मार्केट्स देमसेल्फ फॉर मेकिंग टॉयलेट्स. मुझे लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था बिकॉज दैट्स अ बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरी पर्सन लिविंग इन एनी ऑफ द कंट्री. सो इतना डेवलपमेंट भी क्यों तब हुआ नहीं? व्हाट वाज द रीजन एंड व्हाट डिफरेंस टुडे यू कैन सी व्हिच इज हैपनिंग? आई थिंक साहिल नहीं हुआ ऐसा बोलेंगे तो आई थिंक अपना जनरेशन गलत कर रहा है. ओके. Things have come up, IITs, IIMs, multiple hospitals. When we talk to our grandparents, our parents, अगर आप उसी टाइम पे दूसरी बहुत सारी कंट्रीज है उसके साथ कंपेयर करोगे तो they were far ahead of the time. हर चीज का एक टॉप रहता है, बॉटम रहता है. ओके. So you नहीं हुआ है ऐसा बताएंगे वो भी गलत है. बट अभी जो स्पीड से हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे रीजन है. मीडियम एज का जो मैंने बताया कि अभी अपना जो यंग पॉपुलेशन का एक साथ मिला है. सेकेंड, गवर्नमेंट भी 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन यू नो माइंडसेट लेके गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑफ दैट माइंडसेट. आज अकेला साहिल कुछ नहीं कर पाएगा, बट एक टीम एफर्ट के साथ सब एक सी टुडे यू ड्रीम, you will be happy if you are able to achieve. But our entire group has the same dream to achieve something. वो प्रोसेस में मजा भी आएगा, एक्साइटमेंट भी रहेगा और अपन वो जगह पे जल्दी पहुंच पाएंगे. राइट. सो थिंग्स डिडंट हैपन. आई थिंक उस पे बात करने के बदले अभी अपन उसको और कैसे स्पीड अप कर सकते हैं उस पे फोकस वुड बी द बेस्ट थिंग. सेकेंड, देयर आर सो मेनी थिंग्स. जितना अपन ग्रो करते हैं लोग जल भी रहे अपने से. There are multiple countries. Yes. शायद अपने गुड बुक्स में हम लोग उनके गुड बुक्स में भी ना हो, वो भी हो सकता है. बट एक बेस्ट चीज क्या पता है साहिल, इज अपना खुद का डिमांड. द इंटरनल डिमांड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट अपने को अब्रॉड के डिमांड से इतना ज्यादा ऑफकोर्स बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. बट अपन खुद में मतलब बोलते ना मेक इन इंडिया हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया. आई थिंक उस पे फोकस करके अपन एज अ कंट्री प्रोड्यूस करे और कंज्यूम भी कर पाए. दैट इज द आई थिंक जो द क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड यू, मुझे लगता है तब अवेयरनेस की बड़ी कमी थी. लाइक टुडे वी हैव अ मीडियम एज यू से 1839 का हम एज एन कंटेंट क्रिएटर आल्सो ब्रिंगिंग मोर अवेयरनेस. सो एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर आज बन गया है personally I would say. और मुझे लगता है गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग एंड गिविंग दैट माइंडसेट टू पीपल कि पीपल्स पॉलिटिक्स और पीपल्स डेवलपमेंट होना चाहिए. लोग इन्वॉल्व होने चाहिए हर चीज में. तब अवेयरनेस की वजह से शायद लोग अवेयर नहीं होते थे. दैट इज द रीजन. आई थिंक अवेयर हो भी रहे थे, दे वर नॉट वोकल अबाउट इट. अभी सोशल मीडिया में सबको एक वॉइस दिया है. पीपल आर वॉइसिंग इट आउट. People who don't understand anything, still they can make a 5, 10, 15 minute video educating about a topic which they have zero clue about. And there might be 1 million, 2 million, 3 million views also to his or her content. All respect to that. मुझे ऐसा लगता है कि if with great powers come great responsibilities. If you have made a name,
if you have the followers going on your name, Yeah. make sure आप किसी को cheat नहीं कर रहे हो, Yeah. और आप जो information दे रहे हो, Yeah. invest your time into exploring, knowing that particular topic, being Yes. 100% sure about it, Yeah. और तब जाके आप किसी के साथ share करो. Okay. Let your voice be कि लाइफ टाइम बोलना चाहिए कि इस बंदे का उस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे 2 नई चीजें सीखने मिली. Great. So coming to one question which is foreign investments, foreign direct investment, FDI जो कहते हैं FDI. So उसका आज इंडिया में किस तरह से इम्पैक्ट हुआ? When I came to 1991 से मार्केट ओपन हो गए. So आज ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट फॉर द वर्ल्ड. So why that is happening? What is the reason behind it? Just give us a broad जैसे मैंने knowledge. एग्जांपल दिया स्टार्ट में कि रशिया में जब इशू हुआ, हाँ. यूक्रेन में जब इशू हुआ, तो यूक्रेनियन पीपल एंड रशियन पीपल वांटेड टू पार्क देयर मनी outside of their country. Okay. So everyone who has money, who has made money in that particular Yeah. country, they want to be in a safe environment. Safe environment. या तो वो आपकी कंट्री में होगा, Okay. या फिर आपको ग्रीनर पैस्चर्स की तरफ जाना पड़ेगा. Okay. You're getting it. So to attract like foreign investment, एक simple एक है कि अपना economy should be booming, Yeah. political scenario should be stable. Yeah. So you can see the moment the government was formed, the stock market was हाँ. reacting to that. towards it. The moment थोड़ा भी डगमगा रहा था, Hmm. stock market पे reactions आ रहा था. Okay. And stock market reaction is not only India's reaction, it is the world's reaction. Okay. So any industry, real estate बोलो या कुछ भी कुछ भी बोलो. एक बाहर का फंड आने से उसमें of course 2x 3x होता ही है. Okay. If you ask me about real estate industry, Hmm. मैं कभी भी कोई चीज में आफ्टर माई एजुकेशन आई हैव नॉट थॉट अबाउट अ माइक्रो मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट बनाने के. मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मुझे वही एरिया में बेचना है. Hmm. मैं कोई भी इंसान उसको ले सके, Okay. उसमें घर बना सके, उसमें ऑफिस बना सके या इन्वेस्ट कर सके, Hmm. ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ. सो माई टारगेट ऑडियंस इज एनीवन एंड एवरीवन. ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका टारगेट क्या है, तो ही आप वो प्रोडक्ट अच्छा Right. बना पाओगे. Right. But then you have to have that NRI section in your kitty where you are getting people from any part of the world to Yeah. invest in your property. Nice. Now, if you ask me, real estate investment का NRI का target should be Indians who are outside, who are abroad. Yeah. Because everyone today wants to park money or have a home or have real estate investment in his home country. एक माइंड में एक होता ही है. Hmm. You are getting it. Today you have to have alternatives for them. Yeah. तो अभी उनको आप क्या दे सकते हो? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस दो. Hmm. आज वो घर ले लेगा पर वो रोज आ नहीं पाएगा. Yeah. यू आर गेटिंग इट. वो रहता है यूएस में, Hmm. मैरीलैंड में, किधर रह रहा है, उसने मुंबई में कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया है, तो उसको 10 क्वेश्चंस रहेंगे. अरे यार कोई मेरे को रेंट देगा कि नहीं टाइम पे. Hmm. So you know, think about some way where you are able to service him. Yeah. Right. उसको रेंटल्स टाइम पे मिले, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया. Right. कोई भी वेर एंड टेयर हो रहा है उसके ऑफिस में, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया. सी Okay. यू चार्ज Hmm. फॉर 7 star, people will pay, Yeah. but you will have to give a service of 5 star minimum. Hmm. Give a service of 7 star. 5 star का काम करो और 7 star का पैसा मांगो, लोग देंगे आप. Okay. 5 star का Hmm. काम करो और 7 star उनका का पैसा मांगो. पब्लिक देगा. ठीक है. Nice. So when you said कि जब NRI इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, but there are a lot of mindsets और ऐसा पता नहीं नरेटिव बनाते हैं. I have no clue about it. कि there is very difficult to invest or put money in India rather than it is very easy to go to some other foreign countries and there they can invest it. और वहाँ पे taxes का and all such. So you think government can help over there or some policies through policies or something, policy change or something? इट्स नॉट ऐसा कोई डिफरेंस. ऑफ कोर्स अभी अपना स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो एड ऑन कॉस्ट है वो एक आता है. बट यार इंडिया में एवरी 4 to 5 years Yeah. आपने अगर साउंड इन्वेस्टमेंट किया है तो आप आपका पैसा डबल कर सकते हो. Okay. इफ यू हैव इन्वेस्टेड द राइट प्रॉपर्टी एट द राइट टाइम,
Okay. आज कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, वो प्राइस फीजिंग करता है. Okay. वो अगर उसको एवरेज 100 रुपया लाना है, तो वो चालू करेगा 95 से, थोड़ा स्टॉक बेचेगा लॉन्च में, फिर 98, फिर 102, फिर 105, तभी जाके उसका एवरेज आएगा 100. Okay. So you, Sahil, if you want to be an investor, you have to have that understanding कि मुझे 95 या 96 में एंटर होना है. और अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो या तो मुझे रेंटल इनकम करना है, या वो जब उसका लास्ट इन्वेंट्री बेचेगा 105, 106 में, तब मुझे 106 में एग्जिट होना है. Wow. So understanding what to buy at what rate, Yeah. and when to sell. When to sell. The whole game is on that. Is on that. उसमें आपको स्टडी करना है मार्केट ट्रेंड्स. Market trends. क्या हुआ है, वो डेवलपर का क्रेडिबिलिटी कि उसने अभी तक क्या काम किया है, Yeah. कैसे काम किया है. द बेस्ट इनसाइट, साहिल, कैन बी मतलब अपने को मिल सकता है बैंकर्स के थ्रू. Okay. आज रियल एस्टेट चैनल पार्टनर शायद ऐसा होगा कि बेचने के लिए आपको बोलेगा बेस्ट है ले लो. बट बैंकर्स आपको एक्चुअल डेटा बताएंगे Okay. कि अगर कितने हाउसिंग लोन्स हुए हैं, उन्होंने खुद कितने वो लोन्स करवाए हैं. Okay. जो बैंक्स में अपन लोन के लिए We डालते get that हैं, information, ऐसा? आपको इंफॉर्मेशन किसी से भी कहीं से भी मिल सकती है, पर वो आपका स्टाइल है. लाइक टुडे देयर आर एप्स व्हिच गिव यू रियल टाइम डेटा कि Okay. आज के दिन में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं. एप्स जो आपको ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि 1 BHK कितने बिके हैं, स्टारबक्स कितने नए ओपन हुए हैं मुंबई में. Yeah. टुडे व्हेन आई कम टू माय ऑफिस 10:30, मेरे जो असिस्टेंट है गॉडफ्री, वो 10 डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं. Okay. मेरे को हर दिन वो डेटा चाहिए. आई कंज्यूम दैट डेटा Okay. बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग विद साहिल, आई वांट टू गिव हिम द नंबर्स. Numbers. साहिल, कल के दिन में 9,000 अग्रीमेंट्स हुए हैं. Okay. उसमें से 2,000 1 BHK के थे, उसमें से इतने रेंटल्स थे, इतने. साहिल, दैट डेटा इफ यू आर एबल टू सी, इट इज माय इंडस्ट्री, आई एम वेरी Yeah. मुझे बहुत अच्छा लगता है रियल एस्टेट, इसलिए शायद इतनी शिद्दत से मैं स्टडी कर रहा Of हूँ. course. बट आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप उतना कर ही सकते हो टाइम. Yeah. टुडे इवन गोइंग ऑन 99 acres और housing.com or any other brands who's giving you guys should start paying him. ये Okay. नाम लेने के लिए, you know, all these websites. Yeah. Today you get so much data out of them. Data out of that. आज एक न्यूज़पेपर लोग बोलते हैं कि 10, 15, 20, 25 साल पहले जो पूरे साल में जितना इंफॉर्मेशन पूरे साल में ओवर द ईयर आता था, आज एक न्यूज़पेपर में उतना इंफॉर्मेशन है. आप पढ़ते क्या हो वो इम्पोर्टेंट. वो important है. I just feel like you are like a guru and I are giving that lot of knowledge to me. और मुझे लगता है मेरे जैसे ऐसे और भी youth है. So I would like to ask questions for like youth of the country. If we want to start a business, so business अगर ये real estate हो या कोई भी business हो, तो किस तरह से start करना चाहिए? What amount of money they should earn और कैसे invest करना चाहिए? ये एक थोड़ा सा एक background दोगे तो it would be helpful for everyone और थोड़ा selfishly मुझे भी. So if you understand real estate, Sahil bhai, there are more than 250 industries Okay. जो directly या indirectly real estate पे dependent है. जैसे है. steel, cement, X, Y, Z, interiors, ये Okay. real estate पे dependent है. Yeah. So अगर रियल एस्टेट ग्रो करेगा, ऑटोमेटिकली ये इंडस्ट्री भी उतना ही ग्रो करेगा. Yeah. आपका क्वेश्चन है कि कोई बंदा अगर रियल एस्टेट में नया Business. जुड़ रहा है तो Yeah, उसको नया. क्या करना चाहिए. मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले तो वर्क एज अ शैडो विद समवन. Okay. आज एक रियल एस्टेट में एक बंदा 20-25,000 से लेकर 3 से 4 करोड़ रुपए पर एनम या पर Okay. मंथ, सॉरी नॉट पर एनम, पर मंथ भी कमा सकता है. Yeah. इट इज हाउ यू आर एबल टू एक्सप्लोर Explore. द इंडस्ट्री. Yeah. यू आर गेटिंग इट. और आप डे 1 पे शायद नया कमाओ, बट आपने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया, 100% you will start making. Yeah. Like content creators right now are doing massive work into real estate. Okay. Today, making a video of a house reaching to 1 million people, Okay. generating 200 leads, Okay. 300 leads, closing 5, 10, 15 leads, Yeah. selling a 1 crore house. आप 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए आप कमा सकते हो. आप डे 1 को नहीं कमाओगे,
Yeah. बट एटलीस्ट आप आज करोगे तो कल आपको उसके रिटर्न्स तो मिलेंगे. Returns मिलेगी, yes. You are getting it. So Yeah. start doing, start understanding. RERA, Real Estate Regulation Act. Start understanding that act. You need a RERA certificate. Okay. So work with a good channel partner, good Okay. broker. Work with a real estate developer के ऑफिस में समझने के लिए कि वो लोग कैसे अपना प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं. जब भी सेल कर रहे हैं आप खुद, अगर आपको कुछ बेचना है और मुझे वो प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है तो आप खरीदोगे नहीं मुझसे. Yeah. Today when will you feel confident? When I'm giving you numbers, when I'm making you understand why this property is a perfect investment for you, Okay. why this property will become a home for you. Okay. Understand what Sahil wants. First understand your product, Okay. then understand what Sahil wants. Yeah. और वही प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स जो अच्छी अच्छी चीजें है वो साहिल को एक्सप्लेन करो. Okay. Majority, most of the chances Sahil will end up buying from you. Okay. Great. Ask questions, understand the industry. और मैं बोलूंगा कि कभी भी खुद के घर पे इन्वेस्ट करके आप कोई भी बिजनेस करोगे उससे अच्छा पहले अंडरस्टैंड करो और कोई भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो वैसा ही आपने बिजनेस करना चाहिए. और रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप 100 करोड़ की भी प्रॉपर्टी बेच सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग. Without investing, yes. So when you mentioned RERA, मुझे लगता है उसके बारे में अगर आप कुछ information दे सको कि what it is basically. So majorly your age people might be definitely knowing, but the people who are in 18 to between 25, उन्हें नहीं पता होगा शायद कि what is this and how it impacts to the real estate business, what it is basically. So real estate regulatory authority RERA, महाराष्ट्र में महारेरा है, हरियाणा अलग अलग जगहों पे जाओगे वो स्टेट्स में वहाँ का होता है. Every project that wants to sell has to be RERA approved. उसका एक RERA यूनिक नंबर होता है. Okay. आप मेरे कोई भी प्रोजेक्ट्स का अगर ब्रोशर देखोगे you will always, कोई भी आप रियल एस्टेट कंपनी का देखोगे they will have a महारेरा नंबर. Okay. So you know every project only and only once they have महारेरा approved number उसके बाद ही वो उसको सेल कर सकते हैं. उसने रेरा का कारपेट एरिया भी डिफाइन किया है. अच्छा. आज लोग सुपर बिल्ट अप सेलेबल एरिया ये सब होता था बट आज कहीं पूरे इंडिया में कोई ऐसा नहीं करता. मेजॉरिटी ऑफ द प्लेस या आपको कोई करता है तो उसको बोलना चाहिए मुझे आपसे बाकी नहीं सुनना है, आपका प्रॉपर्टी कितना रेरा कारपेट है. और अगर मैं कल आपसे रेरा अग्रीमेंट करूं, जो अग्रीमेंट करूं उसमें कितना रेरा कारपेट लिखा होगा मुझे उसके हिसाब से पर स्क्वायर फीट रेट बताओ. एवरीवन हु वांट्स टू बाय अ हाउस यू शुड डू दिस. ग्रेट. रेरा हैज मेड पेमेंट शेड्यूल. रेरा पेमेंट शेड्यूल इट इज क्लिप कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान. मतलब मेरा जितना काम हुआ है उतने ही पैसे मैं मेरे बायर के पास मांग सकता हूँ. आपने 1 करोड़ का घर खरीदा पर मैंने अभी तक खाली प्लिंथ या सेकंड थर्ड स्लैब का काम किया है तो सेकंड थर्ड स्लैब का डिफाइन रेरा ने किया है. इतना पेमेंट आपके होम बायर या ऑफिस बायर के पास मांग सकते हो. उतने ही पैसे आप दोगे. बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो एपीएफ होता है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नंबर. मोस्ट ऑफ द बैंक्स, मोस्ट ऑफ द गुड डेवलपर्स, आपने आज लोन लेना है, मैम ने लोन लेना है, मल्टीपल पीपल वांट टू बाय a property, they want to go through different banks. तो अच्छी हम लोग जैसी कंपनीज होती है वो बैंकर्स के साथ पहले से सब डॉक्यूमेंट्स देती है, लीगल चेकअप करा देते हैं और फिर बैंक उनको एक नंबर देता है जिसको एपीएफ नंबर बोलते हैं. उसके बाद अगर साहिल वांट्स टू बाय, ही जस्ट हैज टू से कि मुझे XYZ प्रोजेक्ट में घर लेना है और इसका एपीएफ नंबर ये है. बैंक आपके पास बहुत लिमिटेड या ऑलमोस्ट नो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फंड किया है वो प्रोजेक्ट में. अच्छा. उनके डेटाबेस में ऑलरेडी सब डॉक्यूमेंट्स होंगे. सो बैंक विल आल्सो पे ओनली व्हाट द वर्क हैज हैपेंड. सो नोइंग द रूल्स, हाउ रेरा इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर, लाइक रेरा हैज मेड मी एज अ डेवलपर आल्सो स्ट्रॉन्गर, यू एज अ कंज्यूमर आल्सो स्ट्रॉन्गर. आप टाइम पे पैसा नहीं दोगे तो मेरे पास ग्रीवियंसेस के वेज आउट है. आपको मैं पोजीशन नहीं दूं तो मुझे आपको इंटरेस्ट देना होगा या व्हाटएवर पेनल्टी जो रेरा बोलता है वो करना पड़ेगा. So basically this system has been made for the people, so people have to, it's like सिर्फ knowledge लेने की देरी है. Knowledge is something which can break every barriers for a human being. So now you mentioned that you become a father, so I would suggest what
your father has given you that mantra to how successful you are today. For that, what your father has guided you, I would love to I would ask you कि ये आप पूरे यूथ को बताइए जिससे हमें भी वो मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए. I think Sahil, being जो सब्जेक्ट पे आपको डिस्कस किसी के साथ करना है, वो सब्जेक्ट के बारे में आपका खुद का रिसर्च इज सुपर इम्पोर्टेंट. दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय डैड. ही इज द फर्स्ट वन टू रीच ऑफिस फ्रॉम इयर्स. मतलब अभी थोड़े चिल हुए, अभी 8-9 बजे आते हैं, पहले 6-6, 7-7 बजे ही वाज in the office. He used to come home very late, or even if he's early, he'll chill with the family, but next day again he's at his office. So much noise. He's a doctor in tax. उन्होंने PhD की है. So you know, उनसे मुझे पता चला कि कोई भी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी इज सुपर इम्पोर्टेंट. अगर आप कॉन्फिडेंट हो वो सब्जेक्ट के बारे में, तब जाकर आप उस पे किसी से डिस्कस कर पाओगे, उस पे आपकी इनपुट्स दे पाओगे. So understanding a subject is super important. Whatever you are doing, तो आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, कुछ भी कर रहे हो, वो चीज को गल के खा जाओ. मतलब अंडरस्टैंड दैट इन एंड आउट, तो जाके आपका कॉन्फिडेंस वो चीज के बारे में एकदम डिफरेंट होगा. सो दैट वन थिंग आई वुड वांट माय डॉटर जियाना, कि भाई ये दादाजी से मैं सीखा हूँ, एंड दिस माइट वर्क फॉर यू आल्सो. राइट, ग्रेट. So I think इतना widespread knowledge आज आपने दिया है, and my audience and me, we all have got so much benefits from this. और इस पे this is I think like a start. You have given a start thoughter or something. अब हमें जाके इसमें अंदर डीप घुस के नॉलेज लेनी है जिससे कि हम हमारी ज़िंदगी और स्ट्रॉन्ग कर सके. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. आई थिंक you felt like it was like knowledgeable. And how was Positive Talks for you today? I felt like I'm talking to my younger brother. Oh, thank you. जिसको actually genuinely सुनना है, yes, समझना है, और genuinely मेरे inputs चाहिए. And let me appeal to all your audience. I'm on all the social media pages. Anytime, anywhere you feel to connect, you can always get in touch with Sahil. You can send me a DM, and I'll make sure I reply to each one of you. Because I think knowledge is best when it is shared with everyone. ज्ञान बांटने से बढ़ता है. That is so true, so true. I think when I'm making history का जो भी videos, I feel like somewhere the older age were very hesitated to share their knowledge, but today we are sharing. That is why we are growing. 100%. Like even today, Sahil, like Niranjan Hirandani sir, he happens to be chair emeritus of NAREDCO, which I'm part of. Today, the next gen, हम लोग का जो यूथ विंग है उसमें, we are just a phone call away. अगर हमको कोई questions हो, all the senior members say Runwal, Mr. Chandak, Mr. Wadhwa, everyone, whenever we want to reach out to them, they are just a phone call away. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा through this medium, don't hesitate. आप शर्माओ मत किसी से कुछ मांगने के लिए, क्योंकि अगर आप यंग हो तो अंकल बोल के आप इतनी चीजें आप करवा सकते हो जो शायद आप एक बार आप 40-45 क्रॉस कर दोगे तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो के कारण शायद आप इतने मतलब आप शायद ना करवा पाओ. सो दिस इज द बेस्ट एज टू आस्क क्वेश्चंस. राइट. आप रीच आउट टू एनीवन. 10 लोगों को रीच आउट करोगे ना, 2 जन पक्का आंसर देंगे, और बाकी के 8 जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तभी आपको सामने से फोन करके आंसर देंगे. राइट. पर 10 के 10 आज नहीं तो कल आंसर देंगे ही. राइट. वो एटीट्यूड के साथ whenever you do something, great, life is so like मैं आज भाई बोल के बहुत सारा नॉलेज ले रहा हूँ. so thank you so much sir for coming, and I think please keep us guiding like same you are doing to me. and कभी भी मुझे मत लगे, मैं तो बोलूँगा कि जैसे आपने सोशल मीडिया में मैंने आपको रीच आउट किया, you are the one who has like ठीक है साहिल करते हैं पॉडकास्ट, आई वुड लव टू शेयर माई नॉलेज. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एनर्जी एंड दैट एंथुजियाज्म. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप आगे भी हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहे, आगे भी हम बहुत सारे नॉलेज डिस्कस करते रहे जो इंडिया में हो रहा है एंड वर्ल्ड में हो रहा है. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू साहिल, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड सुपर एक्साइटेड. और आप जल्दी मिलियन ट्रिलियन फॉलोअर्स पर पहुंच जाओ, और आई होप दिस वीडियो हैज मैक्सिमम व्यूज एंड वी कैन एक्चुअली ऐड वैल्यू टू whoever is watching this video.